जय श्री राम। आज मैं फिर आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ अयोध्या कांड से ही केवट प्रसंग। इसमें केवट का अनुराग जिस तरह से दर्शाया गया है, जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले अंक में बताया था कि निषाद राज के साथ लक्ष्मण जी का एक संवाद हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा था कि भगवान श्री राम जो है वो अपने ही कर्मों का फल भोग रहे हैं, जो आज उन्हें वनवास आना पड़ा और इस तरह की परिस्थिति में रहना पड़ा। तो उसी में आगे बढ़ते हुए अभी जैसा कि हम देख रहे थे कि सारी प्रजा जो है उनके साथ साथ चल पड़ी उनके वनगमन में। सुमंत्र थे, सेनापति और प्रजा थी, सब लोग उनके साथ आ गए और श्रृंगवेरपुर में जब पहुँचे, श्रृंगवेरपुर जहाँ गंगा के किनारे एक स्थान है जो अभी एक आर्कियोलॉजिकल साइट भी है, जहाँ के एक्सकवेशन से मालूम चलता है कि उधर एक समय पे वास्तव में एक मछुआरा कम्युनिटी रहती थी। तो निषाद जो होते हैं वो मछुआरे होते हैं। तो निषाद राज जी के साथ कल हमने लक्ष्मण गीता सुनी थी। जब वहाँ से राम जी को गंगा पार जाना होता है और इलाहाबाद की तरफ को प्रयत्न कर रहे थे जाने का, तो केवट को बुलाया जाता है। केवट जो नाविक, जो नाव चलाने वाले लोग होते हैं, उनको केवट कहते हैं। तो केवट को बुलाया जाता है कि जाओ भाई केवट, नाव लेके आओ, और केवट मना कर देते हैं। अभी केवट क्यों मना करते हैं, इसका ये पूरा प्रसंग है जो आज मैं प्रस्तुत कर रही हूँ, राम जी का केवट के साथ संवाद, कि क्या कारण बताते हैं कि वो नाव नहीं लाना चाहते हैं और किस तरह से उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा अगर भगवान श्री राम उनकी नैया पे अपने चरण कमल रख देंगे। तो ये जो संवाद है, इसमें मैं जो है 3 दोहे बोलने वाली हूँ अयोध्या कांड से, 100, 101 और 102। उसके थोड़ी पहले से जो चौपाइयाँ हैं वहाँ से शुरू कर रही हूँ। करीब 10 चौपाइयाँ हैं जो मैं पढ़ूँगी और एक छंद भी है बहुत सुंदर सा। और जैसा कि मैं बार बार कह रही हूँ कि पद्मश्री छन्नूलाल महाराज जी की ये सब जो उन्होंने गाए हुए हैं, उसी को सुनकर, उसी से प्रेरणा लेकर मैं एक प्रयास कर रही हूँ। तो प्रस्तुत है राम केवट संवाद। तीर आप तब आए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अब सुमंत्र से राम जी कह रहे हैं, अब विदा दीजिए, आप राज्य के लिए प्रस्थान करिए और मुझे यहाँ से आगे जाने की अनुमति दे। आपको वहाँ पे हमारे पिताजी महाराज श्री दशरथ जी के साथ उनका कार्यभार बांटना है, उनका हाथ बटाना है और ये वनवास मेरा है, तो मैं यहाँ से प्रस्थान करता हूँ, अपनी अनुमति चाहता हूँ। और ये कह के भगवान श्री राम वहाँ से आगे निकलने को तत्पर हो गए। बरबस राम सुमंत्र पठाए। तो राम जी कह रहे हैं, सुमंत्र जी अब आप चलिए, उनको रवाना किया। बरबस राम सुमंत्र पठाए, सुरसरी तीर आप तब आए। गंगा जी के तीरे आए। मागी नाव ना केवट आना। अब नाव मंगाई उन्होंने केवट से, तो केवट ने मना कर दिया। मागी नाव ना केवट आना, कहे तुम्हार मरम मैं जाना, कहे तुम्हार मरम मैं जाना। केवट कह रहा है, मैं आपका मर्म समझ सकता हूँ, आपकी कष्ट समझ सकता हूँ कि आपको उस पार जाना है, आपको माता ने आज्ञा दी है, आपको अपने कुल का वचन निभाना है, उधर जाना है, मगर मैं नाम नहीं दे सकता हूँ आपको। चरण कमल रज कहूँ सब कहे,
की जो धूल है उसको तो सब धूल कह रहे हैं। चरण कमल रज कम सब कहे, मानुष करनी मोरी कछुआई, मानुष करनी मोरी कछुआई, छुअत सिला भई नारी सुहाई। कह रहे ये जिस चरण की धूल जिसको बोल रहा है उसके पड़ते ही एक शिला जो है वो नारी बन गई। मैं तो एक अदना सा नाविक हूँ, मेरी लकड़ी की काठ की नैया है, पता नहीं इसका क्या होगा, ये इंसान बन जाएगा तो मेरी बड़ी परेशानी हो जाएगी। छुअत सिला भई नारी सुहाई, पाहन तैन काठ कठिनाई, पाहन तैन काठ कठिनाई। सुंदरता से वो कह रहे हैं कि इस चरण की धूल पड़ के जो शिला जो है अहिल्याबाई बन गई। आज मेरी ये काठ की नाव जो है, अगर इस पे आपके चरण कमल पड़ गए और इसकी जो धूल लग गई इस पे, तो अगर ये भी कोई नारी बन गई तो मेरी बड़ी कठिनाई हो जाएगी। एही प्रतिपालो सब परिवारो, एही प्रतिपालो सब परिवारो, नहीं जानो कछु और कबारो, नहीं जानो कछु और कबारो। कह रहे हैं कि ये जो नाव है ये मेरे पूरे परिवार का पालन करता है, इसके अलावा मुझे और कोई कारोबार भी नहीं आता है, मैं तो सिर्फ नैया चलाना जानता हूँ। आपके चरण की रज इसमें पड़ जाएगी तो मुझे बहुत कठिनाई होगी प्रभु श्री राम। जो प्रभु पार, जो प्रभु पार अवश्य गाचहु, जो प्रभु पार अवश्य गाचहु, मोहि पद पदुम पखारन कहूँ, मोहि पद पदुम पखारन कहूँ। कितनी सरलता से वो बोल गए कि अगर आप चाहते हैं कि मेरी इस नाव पे, इस काठ की नैया पे अपने चरण रखें तो मुझे अपने पग पखारन करने देना पड़ेगा, अपने पाँव धोने के लिए मुझे ऐसा देना पड़ेगा कि मैं आपके पैर धोऊं। यहाँ पे बड़ा ही सुंदर सा एक छंद है। पद कमल धोई चढ़ाई नाव, ननाथ उतराई जहूँ। कह रहे आपकी उतराई के लिए मुझे आपके पग धोने ही पड़ेंगे। पद कमल धोई चढ़ाई नाव, ननाथ उतराई जहूँ। मोहि राम राउरियान दशरथ की शपथ सच साची कहूँ। बरु तीर मारहु लखन पे, जब लगी न पाय पखारी हो। भले ही मुझ पे लखन भैया नाराज हो जाए और लखन लाल मुझ पे तीर चला ले, मैं तो आपके चरण बिना पखारे आपको चढ़ने नहीं दूंगा, आपको इस पे बिल्कुल पाँव नहीं रखने दूंगा। बरु तीर मारहु लखन पे, जब लगी न पाय पखारी हो, तब लगी न तुलसीदास नाथ, कृपाल पार उतारी हो, कृपाल पार उतारी हो। शर्त रख दी उन्होंने कि जब तक मुझे ये पैर धोने की आप अनुमति नहीं देंगे, मैं आपको उस पार नहीं उतारने देने वाला। ये सुनकर
भगवान श्री राम केवट की बातें सुन रहे हैं, समझ रहे हैं ये प्रेम से लिपटा हुआ है, इसमें उसका तात्पर्य क्या है। पर उनको ये हंसी आती है, क्रोध भी आता है कि भाई भगवान श्री राम, मैं इतने बड़े राजकुमार हूँ, मुझे मना कर रहा है। लेकिन उनको ये अटपटी सी बात में उसका प्रेम भी नजर आता है। सुन केवट के प्रेम लपेटे अटपटे में हंसे करुणा, चित जान की लखन तने। हंसते हुए वो चिताते हैं, मतलब देखते हैं सीता माता और लक्ष्मण की तरफ कि अरे लक्ष्मण, अरे सीता, जहाँ मेरा एक पैर तुम धोते हो, एक पैर सीता धोती है, वहाँ ये दोनों पैर मांग रहा है मुझसे और कह रहा है कि मैं इन्हें धोना चाहता हूँ। इसका प्रेम जो है वो मुझे, इसमें सिर्फ प्रेम भाव ही झलक रहा है। तो लखन भाई, तुम नाराज मत हो, उसके प्रेम, उसकी भावना समझने की कोशिश करो। जो कहा हमको वो करना ही पड़ेगा, मुझे इसकी बात सुननी पड़ेगी। अगर इसकी नाव में पांव धरना है तो हमें इसके लिए अपना पांव आगे करना पड़ेगा और इसे धोने देना पड़ेगा, वरना ये नाव नहीं मिलेगी और हमें ये गंगा मैया को पैदल तो हम तैरते हुए नहीं जा सकते हैं। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, होत विलंब सोई करो जई नाव न जाई, बेगियान जल काय पखारू, होत विलंब तारहि पार। कह रहे भाई जल्दी लेके आओ, हमें विलंब हो रहा है, उस पार जाना है और माता की आज्ञा है, जितना जल्दी हम करेंगे उतना अच्छा है। जल्दी से लेके आओ जो भी पाँव पखारने के लिए तुम्हें चाहिए। नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु पारा, सोई कृपाल केवट ही निहोरा, सोई कृपाल केवट ही निहोरा, जहि जग कीर्ति पदों के थोरा। जिनके चरण कमल को, जिनके चरण की रज को छूकर हम सिंधु पार कर लेते हैं, वो अवसर अब केवट को मिल गया। उसने कहा हाँ हाँ, आपने मुझे अवसर दे दिया, तो मैं अवश्य इसी वक्त, इसी क्षण आपके सारा इसके लिए जो भी है इंतजाम करता हूँ। मैया उन्होंने जैसे ही देखा कि अरे भगवान श्री राम के चरण मुझे मेरे से धोने वाले हैं, मुझे इसमें जल डालने का अवसर मिल रहा है, उनके पग के नख निरख के वो गंगा मैया भी प्रसन्न हो गई। पग नख निरखे देव सरे हर्षे, पग नख निरखे देव सरे हर्षे, सुनि प्रभु वचन मोह मति करषि, सुनि प्रभु वचन मोह मति करषि, केवट राम रजाए सुपार। मतलब केवट को भगवान राम की रजामंदी मिल गई है उनके चरण धोने की, कोई जबरदस्ती नहीं, उसने उनको कोई आदेश नहीं दिया, उससे
अनुग्रह किया और भगवान श्री राम ने उसकी बात समझ ली और उसको आज्ञा दे दी। केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठौता भरी ले आवा। अभी इसमें देखिए लेखक की कल्पना होती है और जो कल्पना का जिस तरह से हम सोच सकते हैं कि कठौता कठौती ये सब पात्र होते हैं जो घर में रहते हैं इस तरह से, तो केवल कठौती नहीं लाया जो थोड़ी छोटी होती है, वो कठौता लाया। ये भी सोच रहा था शायद कि कहीं अगर इनके चरण पड़े और यह कोई नारी न बन जाए, क्योंकि अगर ये नारी बन गई कठौती में चरण पड़ के तो फिर हम इसकी विदाई में सारा कैसे करेंगे, हमारे लिए कष्ट हो जाएगा। कठौता ले आते हैं, कम से कम ये कोई नर का रूप लेगा, आगे चल के हमारी नैया चलाएगा और हमारे घर के लिए कुछ दाना पानी लेकर आएगा। पानी कठौता भरी ले आया, पानी कठौता भरी ले आया, अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा, बरसी सुमन। जैसे ही केवट ने चरण सरोज पखारने शुरू किए, सुमन बरसने लगे ऊपर आसमान से। सारे जो देवतागण हैं वो पुष्पों की वर्षा करने लगे। बरसी सुमन सुर सकल सिहाई, बरसी सुमन सुर सकल सिहाई, तेहि सम पुण्य पुंज कोई नाई, तेहि सम पुण्य पुंज कोई नाई। पद पखारे जलपान करे, आप सहित परिवार, पितर पार करे प्रभु पुनि, पदित गयोले पार। कह रहे हैं कि ना सिर्फ उन्होंने पद पखारे, बट उसका जो जलपान, उसका उस पखारे हुए जल को उन्होंने अपने पूरे परिवार में बांटा और सबके अपने पुत्र के भी उन्होंने सारे जो थे सबको पावन कर दिया। और उसके बाद वो एकदम उदित भावना से उनको आगे ले जाने के लिए तैयार हो गया। भगवान श्री राम ने देखा, अरे मैंने तो इसे कोई उतराई दी नहीं, तो उनकी मन की बात सिया समझ गई। समझ गई माता सीता की कुछ देना चाहते हैं, है नहीं कुछ इनके पास। उन्होंने अपनी बड़ी अंगूठी उतारी और राम जी की तरफ दिया कि आप इनको दे दीजिए। मणि मुदरी मन मुदित उतारी, काहे कृपाल
रहे अकुलाई। जैसे ही कृपा निधान ने उनको मुद्रिका आगे बढ़ाई तो केवट ने कहा, अरे ये क्या कर रहे हैं श्री राम, ये आप मुझे उतराई दे रहे हैं। इसमें बहुत ही सुंदर सा लोकगीत है। मैं नहीं लेने वाला आपकी उतराई, मैं नाली हूँ प्रभु तेरी उतराई, मैं नाली हूँ। कहते निषाद सुनो रघुराई, मैं नाली हूँ प्रभु तेरी उतराई, मैं नाली हूँ। कनक मुद्रिका देत दयानिधि, ले निषाद अपन उतराई। दयानिधि कनक की मुद्रिका दे रहे हैं कि ले निषाद अपनी उतराई ले। कनक मुद्रिका ले देत, कनक मुद्रिका देत दयानिधि, ले निषाद अपनी उतराई। कि छल बल करत छूत नहीं कर से, कि निषाद सब तरह के जतन कर रहे हैं पर हाथ से नहीं छू रहे हैं। छल बल करत छूत नहीं कर से, कोटि उपाय करत रघुराई, मैं नाली हूँ प्रभु तेरी उतराई, मैं नाली हूँ। अभी क्या कह रहे हैं कि हमारे कुल की ये रीत नहीं है प्रभु, हमरे कुल की रीत दयानिधि, संत मिले तो करब सेवकाई। संत जन मिलते हैं तो हमें सेवा करनी होती है। कि रीत छोड़ी अनरीत न करी हो, रीत छोड़ी अनरीत न करी हो, सत्य कहा बोले राम दुहाई, मैं नाली हूँ, मैं नाली हूँ प्रभु तेरी उतराई, मैं नाली हूँ। जन्म जन्म भर की भी मजूरी, कह रहे हैं कि सारा जीवन यही मजदूरी की थी और आज मेरा सब पार हो गया आपकी, जो मैंने इस दिशा में आपके साथ आपके लिए नाव चलाई। जन्म जन्म भर की भी मजूरी, सुविधा तेरी भरपूरी, अब तो नाथ नहीं कुछ चाहिए, दीनानाथ अनुग्रह तेरी, मैं नाली हूँ प्रभु तेरी उतराई, मैं नाली हूँ। फिरत के मेरे आजो कछु दीजे, कह रहे हैं जब आप वापस आएंगे लंका से भ्रमण करके, लंका से नहीं मतलब आप जब 14 साल का वनवास, तब तक तो लंका जाना पता नहीं था, 14 साल का जब वनवास काट के जब आप वापस जाएंगे, जब आप फिरेंगे इस तरफ, सोए हम शीश चढ़ाए, मैं नाली हूँ प्रभु तेरी उतराई, मैं नाली हूँ। अभी वो एक ज्ञान की बात कह रहे हैं कि हम और आप एक ही काम करते हैं। नदी नाव के हम ही खेवैया, और भव सागर के क्षीर घुराई, तुलसीदास यही वर
आप तो भवसागर पार कराते हैं, तो जब मेरी बारी आएगी और मैं भवसागर में इस पार से उस पार आप ले जाएंगे, तब आप भी मुझे माफ कर दीजिएगा मेरी गलतियों के लिए और मेरी उतराई मत लीजिएगा। जो काफी प्रचलित है। जात पात नारी हमारी ना तिहारी नाथ, कह रहे हैं कि ना हमारी ना आपकी कोई ऐसी अलग सी जात नहीं, हम लोग एक ही जात के हैं। कहीं बेटों के बेचारी हम और आप एक ही काम करते हैं। मैं तो उतारूं घाट सुरसरी किनारे पे, कि तुम तो उतारो भवसागर पर महारथ को। तो नाई से नदाई लेत, धोबी ना धुलाई लेत, जो एक ही कार्य करते हैं, जो एक ही उसमें रहते हैं, वो आपस में लेन देन नहीं करते हैं। ना नाई नाई से लेता है और ना धोबी धोबी से लेता है। सो तेरे से उतार ले कुटुंब से निकारे हो। अभी आपसे उतराई लेंगे तो हमारे कुटुंब वाले क्या बोलेंगे, एक ही कुटुंब वाले से तुम उतराई लेते हो। जैसे प्रभु दीन बंधु तुमको मैं उतारूं नाथ, तेरे घाट जइयो नाथ मुझको भी उतारे हो। जब मैं आपके घाट आऊंगा मुझे भी उतार देना प्रभु। केवट का जो अनुराग है, ये भक्ति से परिपूर्ण, इसमें जो रस है, ज्ञान है, इसमें भक्ति है। इसमें जो केवट के अनुराग से जो इस तरह से हमें बताते हैं कि राम नाम का महत्व, प्रभु श्री राम के जो भी हम कार्य हैं अगर उनके समझें उनके, तो हम उस पथ पर अगर चलते हैं वैराग्य के साथ और श्री राम का नाम लेते हैं, तो हमारे भवसागर भी आराम से पार हो जाता है। और इसमें आपको बताना चाहूँगी कि जब प्रभु श्री राम 14 वर्ष के वनवास के बाद वापस आए, तो संसार का देखा जाए तो सबसे बड़ा राज्याभिषेक हुआ था। और उस राज्याभिषेक में ये बात हुई कि भाई किसको बुलाएं। तब श्री राम जी से पूछा गया आप किसको बुलाना चाहते हैं। उन्होंने कहा मैं तो 14 साल से बाहर हूँ, तो ना तो मैं यहाँ पे ज़्यादा किसी को जानता हूँ, ना मैं जानता हूँ आसपास कौन से राजा हैं, कौन राज कर रहे हैं, मगर एक ये कुटुंब है जिसने मुझे उस वक्त इस पार से उस पार ले गए और बहुत मेरी सेवा की और मुझे बहुत स्नेह दिया। तो श्री राम के राज्याभिषेक में और कोई नहीं, पर वो पूरा निषाद राज का जो पूरा कुटुंब था वो आमंत्रित हुआ। और अगर हम हिस्टोरिकली भी देखेंगे तो श्रृंगवेर जो जगह है वहाँ पे श्रृंगी ऋषि का आश्रम भी है। और ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे से भी पता चला है कि वास्तव में वहाँ पे एक समय पर ये एक तरह के लोग रहते थे निषाद, जो मछली पकड़ने का काम, नाव चलाने का आदि काम करते थे। तो इसके साथ ही मैं अयोध्या कांड का ये जो दोहा चौपाई है ये आप मैंने जो प्रस्तुत किया, इसके बाद मैं अगला आपसे मिलूँगी अरण्य कांड में। इस कांड में बस इतना बताती हूँ कि आगे क्या होता है, थोड़ी सी झलक
कि अयोध्या कांड में जैसे हमने देखा कि माता कैकेयी के आदेश से भगवान श्री राम सबकी अनुमति लेके प्रवास कर जाते हैं वन में। वन प्रस्थान करने के समय जब वो इस केवट के सहायता से उस पार जाते हैं, वहाँ पे भारद्वाज मुनि के आश्रम में पहुँचते हैं जो इलाहाबाद में है स्थित। उनके आदेश से, उनकी आज्ञा से, उनके परामर्श से वे चित्रकूट पर्वत पर अपना जाके रहने का निर्णय लेते हैं। जब चित्रकूट पर्वत पे पहुंचते हैं, यहाँ पर अयोध्या में दुखद पूर्ण घटना हो जाती है। चक्रवर्ती राजा महाराज दशरथ जी का स्वर्गवास हो जाता है। भरत वापस आ जाते हैं। वे बहुत निराश होते हैं कि उनकी माता कैकेयी ने इस तरह का एक निर्णय लिया। वे कौशल्या माता से क्षमा मांगकर और निश्चय करते हैं कि वे प्रभु श्री राम को वापस लेकर ही आएंगे और वे चल पड़ते हैं चित्रकूट पर्वत की ओर। बीच में कई प्रसंग हैं निषाद और भरत के, जहाँ पे निषाद राजकुल पे शंका भी होती है कि ये क्या उससे आ रहे हैं। बाद में जब उन्हें समझ में आता है कि नहीं, वे वास्तव में अपने भैया राम से बहुत प्रेम करते हैं, वे उनको आगे बढ़ने देते हैं। चित्रकूट पर्वत पे जाके राम भरत मिलाप है। फिर उनको पता चलता है कि उनके पिताजी नहीं रहे। वो एक बहुत शोकाकुल वेला है वहाँ पे। उसके बाद राजा जनक भी उधर आते हैं। अपनी पुत्री का वियोग उनसे नहीं देखा जाता है। तो ये सारे प्रसंग हैं अयोध्या कांड में। और उसके बाद जो अंत में अयोध्या कांड इस तरह से होता है कि भरत श्री राम को तो वापस नहीं ला पाते, लेकिन वे वहाँ पे निर्णय लेते हैं कि जब तक वे नहीं वापस आते, वे उनकी चरण पादुकाएं लेकर जाएंगे। वही चरण पादुकाएं राज सिंहासन पे भगवान श्री राम का एक उनका एक टोकन बन के उस पर रहेगा और वो उसी के आदेश से, उसी की अनुमति से, उसी के परामर्श से, उसी के आशीर्वाद से श्री राम को अपने हृदय में रखकर ही सिर्फ उनके आने तक एक उनके छोटे भाई के स्वरूप में वो कार्यभार संभालेंगे। तो अंत इससे होता है कि भरत अयोध्या पहुंच जाते हैं भगवान श्री राम की चरण पादुका लेकर। अगला जो अरण्य कांड है वो पूर्ण रूप से अरण्य के ऊपर है। राम जी के अरण्य के निवास में, वहाँ पे उन विभिन्न राक्षसों के साथ उनकी कैसे वे उनको दुखों से दूर करते हैं। क्योंकि क्या है, जो अरण्य जिसकी बात हो रही है, अरण्य कांड, वहाँ पे दरअसल जो कथा है वो इस प्रकार से है कि जो ताड़का है, ताड़का के जो पुत्र हैं मारीच और सुबाहु, वे श्रापित हैं क्योंकि वे एक बार वाल्मीकि जी का, उनके ताड़का के जो पति हैं वो तपस्या भंग कर रहे होते हैं, तो वाल्मीकि जी उनको मृत्यु दंड के कारण मृत्यु की प्राप्ति होती है उन्हें, जिसकी नाराज़गी से ताड़का अपने दोनों पुत्र सुबाहु और मारीच को लेकर उनसे अपना बदला लेने के लिए पहुंचती हैं और वे भी श्रापित हो जाती हैं और उनको भेज दिया जाता है इस जगह पर जहाँ पे वे त्राही त्राही मचा के रखते हैं। तो ये जैसा हमने पिछले उसमें भी पढ़ा था कि लक्ष्मण गीता में, कि लक्ष्मण कहते हैं कि भूमि के लिए, गाय के लिए, ब्राह्मण के लिए, देवताओं के लिए, इन सब के उद्धार के लिए भगवान श्री राम, विष्णु जी ने ऐसा अवतार लिया है। तो यहाँ पर ऐसा होता है कि ऋषियों को जब भी विंध्याचल पर्वत पर जाना होता था, उन्हें इस अरण्य को पार करके जाना होता था और इन राक्षसों के कारण उन्हें बड़ी कठिनाई होती थी। तो शायद ये भगवान की एक लीला थी, श्री राम वहाँ पहुँचे और उन राक्षसों से उनको मुक्ति दिलाई। तो वहाँ पे कई प्रसंग हैं ऐसे जहाँ पे भगवान श्री राम ताड़का वध करते हैं, भगवान श्री राम सुबाहु का वध करते हैं। मारीच कुछ कारणों से उनसे बच जाते हैं और वे एक प्रकार से संन्यास ले लेते हैं और राम भक्ति में ही लग जाते हैं।
ये अलग बात है कि आगे जाके लंका कांड में मारीच ही कारण बनते हैं सीता माता के अपहरण का। तो एक एक करके हम सब प्रसंग देखेंगे और जो जो होता है मुझसे, जो मुझे थोड़ा बहुत ज्ञान है और जो मुझे थोड़ा बहुत समझ में आता है, मैं वैसे वैसे आपके सामने प्रस्तुति लेकर आऊँगी। शीघ्र ही मिलते हैं, साथ में बने रहिए अरण्यकांड की कुछ चौपाइयों के साथ। एक बहुत सुंदर सा उसमें छंद है जो संस्कृत में है, जो मैं आपको ज़रूर सुनाऊंगी और वहाँ से शुरुआत करेंगे। और आगे कुछ बहुत ही सुंदर भजन हैं माता सीता के, जो प्रश्न कर रहे हैं लोग इन सब के ऊपर। तो इसके साथ ही मिलते हैं अरण्यकांड पे, साथ बने रहिए। कुछ ही क्षणों में मैं फिर से उपस्थित होंगी। तब तक के लिए जय श्री राम।